जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नाज़रीन, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दो वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जस्ट टेक ए लुक, फर्स्ट वीडियो, विल बी राइट बैक। Don't work for money. Correct. Money is debt. I use debt as money. And everybody thinks getting in debt is bad. Well, who told you that? I think the stock market is for losers. जी वेलकम बैक। ये वीडियो जो है ना, इसमें मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी एक यूएसए के बड़े टॉप बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने बात करी है कि रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। इसकी वजाहत करें ना, अमीर लोग हैं ना, वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है, राइट। दूसरी बात उसने ये कही है कि पैसा जो है ना एक कर्ज है, एक उसकी वैल्यू कोई नहीं है, वो एक ज़ीरो वैल्यू है पैसे की। करेंसी की वैल्यू ज़ीरो है। तो जिसकी ज़ीरो वैल्यू है, करेंसी जो इसको कहते हैं, उसको मैं एज ए सरमाए के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। तो असल जो मालो दौलत है, एसेट्स है, वो समथिंग इज़ डिफरेंट, कुछ और चीज़ है। इसके लिए उसने थोड़ा सा डिलेमा में रखा है। और भी वीडियोस देखी हैं मैंने, एक बुक भी पढ़ी है थोड़ी सी, तो फास्ट ट्रैक टू मिलियनियर्स को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि उसने ना बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। पैसा जो है ना, मनी की वैल्यू ज़ीरो है। अच्छा, इसको अगर हम ज़ाती तौर पे हो सकता ना समझ सकें कि ज़ाती तौर पे ना ये कहेंगे यार ये पैसा तो है, पैसे तो हर चीज़ आ रही है। अगर ज़ाती तौर पर इसको देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी, आपको इसको बहैसियत ये मजमूई देखना पड़ेगा। इसको आपको सिंपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपका मुल्क इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यूके, पार्ट ऑफ जो भी आपका मुल्क है, आपके पास नेचुरल सोर्सेज नहीं है, बेसिक्स है आपकी जो सब्जियां, फल, फ्रूट, अनाज, जानवर और जो सी फूड है, और उसके बाद जो अल्लाह पाक की तरफ से पत्थर और दहातें वगैरह हैं, सोना चांदी और सारी चीज़ें अगर नहीं हैं तो राइट। तो अगर सिर्फ आपके पास करेंसी है तो करेंसी प्रिंट कर लेंगे तो आप खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, ओढ़ेंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से, मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना। तो ये सारी लग्जरीज जो सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो सारी आई हैं, तो ये कहाँ से आएंगी, राइट। तो ये सब कुछ वहाँ से आती हैं। तो इसका जो बेसिकली इसका असल कॉन्सेप्ट जो है ना, को वेल्थ का, जो माल दौलत असबाब, वो बेसिकली वो पैसा नहीं है, समथिंग डिफरेंट है। तो आपको इस चीज़ से, आपको इस आइडिया से समझ आ गया होगा कि पैसा दौलत नहीं है, दौलत कुछ और चीज़ है, राइट। तो अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, या महीने बाद सैलरी मिलती है आपको, उसमें से एटलीस्ट आपके खर्चे लाइबिलिटी निकाल के तो 30% या थोड़ा सा पैसे निकाल के उसको आप वेल्थ के लिए इस्तेमाल करें, उसको वेल्थ बनाएं उसकी, राइट। छोटे लेवल से शुरू करें, बड़े लेवल तक बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो मतलब कैसे आप वेल्थ बना सकते हैं। तो इसमें वेल्थ बनाने के लिए आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं कि भाई बिज़नेस टिप्स, बिज़नेस आइडिया आपको मिल जाते हैं। और एग्जांपल से मैं को समझाता हूँ। आप दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई ये मुल्क जो है ना, करेंसी ज़्यादा प्रिंट करके ना तो अमीर क्यों नहीं हो जाते, अपने कर्जा क्यों नहीं उतार सकते। तो उसमें बैकग्राउंड में लॉजिक यही है, बेसिकली लॉजिक यही है कि करेंसी वो ज़्यादा प्रिंट कर नहीं सकते। अगर वो ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे तो वो जो है ना, वो इन्फ्लेशन आ जाएगी, मतलब कि महंगाई हो जाएगी और चीज़ें कम हो जाएंगी। क्योंकि चीज़ें जो है ना, वो आपका बेसिकली एसेट्स है, वही माल दौलत है, वही असबाब जो है ना, वो आपका माल और दौलत है। अगर वो चीज़ें नहीं हैं मार्केट में, पैसा अगर प्रिंट ज़्यादा करने से तो वो चीज़ें जो है ना महंगी हो जाएंगी, और फिर वो जो है हर बंदा जैसे होता है आए दिन कि महंगाई होगी, भाई प्रोडक्शन है नहीं आपकी, तो प्रोडक्शन करें ना। तो बेसिकली बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो है ना, वही हैं जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी फरमा दिया है। कि सूरह नंबर 4 आयत नंबर 5 दौलत के हवाले से जो एक आयत है, उसमें है कि खिलाओ, पिलाओ, पहनाओ, उड़ाओ, ओढ़ो, अल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अल्लाह ताला के हाथ में रिज़्क़ है हर बंदे का, ठीक है ना, और हर जानदार का। तो इसमें आप ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है।
You have to go for right way, right track to find the wealth. पुराने वक्तों में तो बार्टर सिस्टम होता था ना, तो ये चीज़ ले ली, दूसरी चीज़ दे दी। उसके बाद वो जो एसेट्स है, वो मालो दौलत जो आपका है, वो सब्जियां, फल, फ्रूट और जो बाकी काम धंधे हैं, अब वही एसेट्स को आपने सोचा कि इसको ना किसी चीज़ में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कन्वर्ट करने में के लिए वो करेंसी जो है ना आज़ाद की गई, वो सोना चांदी के सिक्के बने शुरू में, राइट। तो सोना चांदी के सिक्के बने, उसके बाद करेंसी बनी। तो करेंसी की इटसेल्फ वैल्यू ज़ीरो। वो लकड़ी से कितना क्या क्या चीज़ बनती है, और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं, आईटी में काम हो रहा है, तो मतलब फार्मिंग पे काम हो रहा है, डेयरी आइटम्स और हर शोबे में इन्हीं के काम हो रहा है, ठीक है। हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, वो भी दिस इज़ काइंड ऑफ इस पार्ट ऑफ एसेट्स। तो कोई भी बिज़नेस है वो एक एसेट्स में आता है। तो एसेट्स जो है ना बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है। एसेट्स की छोटी से छोटी मिसाल ये है कि आप घर में गमले में अगर आप टमाटर लगा लेते हैं, धनिया और हरी मिर्चें छत के ऊपर, तो वो एक एसेट्स है आपका। आपको हर महीने अपनी जेब से पैसे निकाल के बाहर से लाना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें वो आपकी घर में उग रही हैं वहाँ से। इस तरह से और जानवर रख लिए हैं आपने, कोई बकरी रख ली है, कोई मुर्गे या मुर्गियाँ और दूसरे जानवर जो भी रखे हैं, ठीक है ना। तो वो देखें मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उस पेट्स रखे हैं, पेट्स भी, तो इसी तरह से वो आप लोग सेल आउट भी कर सकते हैं। पेट्स पाल कर दूसरे जानवर हैं उनके बहुत सारे फ़ायदे उठा सकते हैं आप लोग। और इसी तरह से फल फ्रूट के जो दरख्त कोई चीज़ बनाते हैं, अगर चमड़े से, कपड़े से कोई चीज़ बनाते हैं, गारमेंट से कोई चीज़ बनाते हैं, तो एक ये बेसिकली छोटे लेवल से मैं आपको छोटी से छोटी मैंने एग्जांपल दे दी है, ये एसेट्स की मिसाल है। तो इसी तरह से आप इसको बढ़ा के बड़े लेवल पर भी देख सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में मुझे इनका एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, ये जो है ना जानवर खुले रखते हैं। बेसिकली ओपन फील्ड ले लेते हैं काफ़ी सारी, जिसमें कोई 5-6 एकड़ 10 एकड़ जो ज़मीन हो, ठीक है ना, उसके चारों तरफ उन्होंने वो लगा लेते हैं बाड़, उसके 1-2 दरवाजे रख लेते हैं, उसमें कुदरती घास होती है, तो वही घास, कोई एक्स्ट्रा चारा नहीं उगाते ये लोग, ठीक है ना, वही घास वो जानवर खाते हैं। और वो अल्लाह के करम से वो जानवर जो है ना वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। वो किसान के एसेट्स है। ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो है, ज़राए जो है वो मुहैया करता है आवाम को। तो बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करें कि इफ़ यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, लोगों की प्रॉब्लम है ना, इफ़ यू स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लोगों की प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना शुरू कर देंगे ना, तो वो आपका बिजनेस बन जाएगा। अब देखें, आप इर्द गिर्द देखें कि लोग फ्रस्ट्रेट कहाँ पे हैं, कहाँ पे परेशान हैं, कहाँ पे परेशान कर रही है, क्या चीज़ उनको खुश कर रही है, तो उनकी सहूलत के लिए काम, लोगों की सहूलत के लिए काम करेंगे, कोई भी कारोबार का एक बिजनेस बन जाएगा, आपको एसेट बन जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम देख लेते हैं कि दुनिया में जो अमीर तरीन मुल्क हैं और जो वेल्थी मुल्क हैं, जिनके पास ज़्यादा सरमाया है, पैसा है, वो कौन कौन से हैं। इसमें से हम देखें मोटी मोटी मिसालें, अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की ले लें, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये लोगों ने आईटी के ऊपर बहुत काम किया है। तो आईटी में ये जो है ना बहुत आगे हैं ये लोग। इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक ने बाई कर लिया है, पेपाल जो है वो ईबे में बाई कर लिया है जी। जर्मनी जो है ना नंबर 1 पे है जी गाड़ियों बनाने में। मर्सिडीज़ बना रहा है, ऑडी बना रहा है, क्या क्या नहीं बना रहा है, BMW बना रहा है, और भी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ बना रहा है। तो उसकी मार्केट दुनिया में छाई हुई है। अब उसके बाद जापान भी है, आपके सामने ही है। चाइना है, चाइना फिजिकल प्रोडक्ट्स बना के उसने अंबार लगा दिए हैं, मतलब चीज़ों के, ठीक है ना। वो प्रोडक्शन के अंबार लगाने से वो क्या हो गया, वेल्थी हो गए हैं। वो पिछले 15-20 साल में उनकी वैल्यू बहुत कम थी। वो चाइनीज़ जो है बहुत गरीब थे, हमारे से गरीब थे। तो वो क्या हुआ, एकदम से यहाँ चले गए, क्योंकि उन्होंने वेल्थ के ऊपर काम किया है। तो भाई हमें पाकिस्तानियों को भी सोचना है कि भाई हमने वेल्थ के ऊपर काम करना है। तो हम जो है ना ये सियासत से और ये मजहबी सियासत इधर उधर से निकलें, थोड़ा अपना ध्यान दें वेल्थ के ऊपर, अपने मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, आईटी के ऊपर और कंस्ट्रक्शन साइड पे ऊपर बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ये एक चीज़ नहीं है। आप घर नहीं बना सकते, घर की ईंटें बनाएं, ईंट नहीं बना सकते, टाइल बनाएं, उसके और कुछ चीज़, तारें, वायर, ये वो कितनी ही चीज़ें होती हैं घर के साथ अटैच होती हैं। इसी तरह से आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, खेती बाड़ी बनाने वाले औजार बनाएं, उनकी सहूलत के लिए, किसान की सहूलत के लिए चीज़ें बनाएं, ठीक है ना। आप ऑफिस का काम नहीं कर सकते, ऑफिस के लिए जो लोग काम करते हैं ऑफिस, उनके लिए कोई सहूलतें बनाएं, कोई ऐसी चीज़ें बनाएं। तो जब तक आप किसी काम के में कूदेंगे नहीं, छलांग नहीं लगाएंगे, तब तक आप यही कहते रहेंगे या ये